भी स्टूडेंट इस समय ऑल इंडिया जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छा जॉब निकल के सामने आई है एफसीआई की तरफ से, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से, जिसका इस समय हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। डैट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, लास्ट डेट क्या है, और हाउ टू अप्लाई, हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो सब ये सब चेक करेंगे। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट यानी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाए आपका, या तो अप्लाई का लिंक यदि आप चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। साथ में आप हमें फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। ये सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो हम लोग जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें इसका नोटिफिकेशन पेज जो है वो 33 पेज का है, यानी 33 पन्ना का नोटिफिकेशन पेज बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फास्ट बोला जाएगा कि कम समय में ही पूरा मेकअप करना है। इसलिए आप लोग कुछ कुछ चीज़ें जो है देखते हुए चलिएगा। जैसे मेन चीज़ को आपको बताएंगे कि जैसे वैकेंसी दिया हुआ है, कि आप देख लीजिए जो वैकेंसी दिया हुआ है, जिस तरह आपका वैकेंसी है कि ये जो आपका रखा गया है कि पोस्ट के अनुसार रखा गया है कि पोस्ट जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसको एजीएम कहते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में यदि आप जाना चाहते हैं तो पोस्ट कोड ए है। सैलरी जो रखा गया 60,000 से 1,80,000, और एज जो है मैक्सिमम एज 30 ईयर्स का रखा गया है, 30 साल का। एससी का लिए वैकेंट 3 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, यूआर में 12 है, और आपका इस तरह टोटल वैकेंट जो रखा गया है वो टोटल वैकेंट जो है वो आपका 30 है। इसी प्रकार से आप जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर में भी चेकआउट कर लीजिएगा, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स में यदि जाना चाह रहे हैं इसमें भी चेकआउट कीजिएगा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर में लॉ में यदि जाना चाह रहे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। मेडिकल ऑफिसर में यदि जाना चाह रहे हैं तो इसका भी चेक। मेडिकल ऑफिसर में क्या होता है कि थोड़ा सा जो है पोस्ट कोड जैसे ई है पोस्ट कोड, और सैलरी डिफरेंट है, यानी कि मिनिमम जो है वह 50,000 रखा गया है और 1,60,000 मैक्सिमम रखा गया है। एज लिमिट 35 है। इस तरह से 89 पोस्ट है आपका। इसके नीचे हम लोग आते हैं कि इस पर सबसे पहले नीचे देखेंगे आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1/1/2021 के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में यदि जाना चाह रहे हैं, जिसका पोस्ट कोड ए रखा गया है, इसमें जो है पोस्ट कोड मस्ट है 55% के साथ होना चाहिए, और ACA/A ICWA/ACS भी रहेगा तो चलेगा, और बैचलर डिग्री भी है 55 मार्क्स के साथ में, तब भी चलेगी आपकी। और इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है टेक्निकल में आप खुद चेक कर लीजिएगा, जो उसके बाद जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स में भी आप चेक कर लीजिएगा। अकाउंट जनरल मैनेजर लॉ में भी आपको इस तरह चेक करना है, और आपका मेडिकल ऑफिसर जो है आपका इसमें भी आपको चेक करना है। और इसके नीचे आपको इस तरह आना ध्यान से, आपको यहाँ पर देखिए साफ साफ जो लिखा गया है आपका, कि इसमें जो लिखा गया है आपका कि द ओनली मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका जो है रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छा से। सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है, आप देख लीजिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है आपका साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि देख लीजिए द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू, यानी ऑनलाइन टेस्ट होगी प्लस इंटरव्यू। और पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट का जो रखा गया है, जिसको हम लोग सिलेबस कहते हैं, बहुत लोग इसको सिलेबस के भी नाम से जानते हैं। इसका जो सिलेबस है वो किस तरह से, इसको देख लीजिए आप कि पोस्ट जो है एजीएम पोस्ट में जा रहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका पोस्ट कोड है, उसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 रहेगी, 180, और समय जो रहेगी, ड्यूरेशन जो समय है वो 2.5 घंटा का समय रहेगी। और इसमें जो है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जिस पर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 45 मार्क्स का रहेगी। और इसके नीचे जो है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स से भी 45 मार्क्स, मैनेजमेंट एथिक्स से भी 45 मार्क्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 45 मार्क्स रहेगी। इसी प्रकार से आप चेकआउट कर लीजिएगा एजीएम टेक्निकल के लिए, जो कि सेम है, टाइम मार्क्स क्वेश्चन मार्क जो है 180 है, सेम टाइम भी रखा गया है, ड्यूरेशन 2.5 घंटा का है ही। और ये सब का जो है
असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स का, और प्लस जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ और मेडिकल ऑफिसर, ये सब का जो है एक ही सिलेबस को बनाया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। पोस्ट कोड ए के लिए जो न्यूमेरिकल ऑफ क्वेश्चन जो रखा गया है पोस्ट कोड ए के लिए, तो ए के लिए जो न्यूमेरिकल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रखा गया है वो जनरल एप्टीट्यूड से 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, यानी 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, 1 मार्क्स का रहेगी। और पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 180 मार्क्स का, और नो नेगेटिव मार्क्स, किसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और बी सी डी ई पोस्ट कोड में यदि आप जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड रखा गया है, जिसमें क्वेश्चन जो आएगी आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, और हाफ मार्क्स यानी 0.5 मार्क्स का रहेगी ईच क्वेश्चन। और 11 टेक्निकल डिसिप्लिन में जो है 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, ईच कैरी 2 मार्क्स का रहेगी। इस प्रकार पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 180 की रहेगी। और इस तरह आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करते करते ये सब लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो देखना है आपका एप्लीकेशन फ़ी, ये आप देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। अगर SC ST या PWD या ओमेन है तो कोई फ़ी नहीं लगेगी, नील है। लेकिन यदि कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एज स्पेसिफाई वो जो ऊपर दिया गया है उसको छोड़ कर यदि आप है तो 1000 रुपया पे लगेगी एप्लीकेशन फ़ी। बायोमेट्रिक डाटा जो है कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक डाटा से होगा, ध्यान रखिएगा। अब प्रोसीड्यूर एंड अप्लाइंग ऑनलाइन, ये सब आपको सबको पढ़ना है। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप लोग करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है, साफ साफ जो लिखा हुआ है इसको आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, किसी तरह से वापस नहीं होगी। आपको 1/3/2021 से 31 मार्च तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो कैंडिडेट्स टू गो टू द FCI वेबसाइट, यानी FCI का जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है FCI का, इस वेबसाइट पर आपको जाना है www.fci.gov.in में, और वहाँ क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। फिर उसमें जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, या रजिस्ट्रेशन है तो खाली आप लॉगिन करना है, उसके बाद ही आपको वो फॉर्म खुल के आएगी, फिर भरना है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है 31 मार्च रखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 31 मार्च। थंबनेल में भी इसका लास्ट डेट के बारे में बताया गया है, और आप इसको देख भी लीजिए कि इसमें जो लिखा हुआ है साफ साफ टेंटेटिव शेड्यूल जो बनाया है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 मार्च से शुरू हो जाएगी, और लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। और इसमें आपका और 2-3 बातें लिखी हुई है, जिसमें से लिखा गया अवेलेबल ऑफ कॉल लेटर्स और वेबसाइट फॉर डाउनलोड के लिए, और 10 दिन बाद ही आएगी। और साथ में डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो हो गई वह विल भी अनाउंस किया जाएगा आपका वेबसाइट में। और ये जो टेंटेटिव इन द मंथ रखा गया है वह मई और जून के आसपास रखा गया है, किसी मई और जून के आसपास में टेस्ट होगी। कैंडिडेट्स में विजिट FCI वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट्स, ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा इसमें विजिट करते रहना है इस वेबसाइट में, ताकि आप देखिए क्या क्या अपडेट आते रह रहा है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी रिमेन एक्टिव फ्रॉम 1 तारीख से आपको शुरू हो जाएगी, यानी कल से शुरू होगी, और 31 मार्च तक चलेगी। और कुछ फॉर्मेट भी दिया है, फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट है, ये सबको आप देख के भरते रहिएगा। फिर भी किसी प्रकार से जो भी क्वेरीज या कोई क्वेश्चन हो आएगी तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे हर वीडियो में एक ही सलाह रहती है सभी कैंडिडेट के लिए कि आप जब भी अप्लाई कीजिएगा तो जिस लोकेशन में आते हैं उस लोकेशन के ऑनलाइन कंप्यूटर मतलब ऑनलाइन जो भी फॉर्म भराता है वहाँ से अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग को बताने में छूट जाती है या जो पता नहीं चल पाती है किसी कारणवश से, अब 33 पेज का दिया नोटिफिकेशन तो क्या पता चलेगी, तो आपको हम लोग बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर भी हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, यदि आप मोबाइल से ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू।